हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मूल विधि का साइबर क्राइम टॉपिक, साइबर अपराध। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ऐसा कोई कार्य जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, ठीक है, उसको तो हम अपराध कहते ही हैं। लेकिन साइबर क्राइम क्या है? ऐसा अपराध जिसका संबंध कम्युनिकेशन डिवाइस या कंप्यूटर से होता है उसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। और क्राइम ऐसा कोई कार्य जो विधि या कानून द्वारा हो, ठीक है। गृह मंत्रालय के अनुसार परिभाषा क्या है? वे अपराध जो कंप्यूटर, इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके व्यक्तियों, कंपनियों या संस्थाओं के प्रति किए जाते हैं, ठीक है, उनको साइबर क्राइम कहा जाता है गृह मंत्रालय के अनुसार। साइबर क्राइम कैसे करते हैं, कहाँ पर करते हैं? ईमेल पे, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, चैट रूम, नकली सॉफ्टवेयर बना के वेबसाइट पे इनको किया जाता है। अब हम देखते हैं प्रमुख साइबर अपराध जो अभी फिलहाल फिलहाल में देखे भी गए हैं। जैसे बैंकिंग में होता है, अपराधी समय को बैंक या किसी वित्तीय संस्था का सदस्य बताकर धोखाधड़ी के माध्यम से रकम खाली करता है। फाइनेंशियल क्राइम क्या है? मोबाइल बैंकिंग से किसी के धन को नुकसान पहुंचाना फाइनेंशियल क्राइम है। साइबर स्ट्रोक क्या होता है? वो होता है जी ऑनलाइन जगत में किसी का पीछा करना। साइबर अपराधी तंग करने के लिए कॉल्स या मैसेज करता है या फिरौती मांगता है, तो उसको साइबर स्ट्रोक कहते हैं। साइबर टेररिज्म भी होता है। देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा या प्रभुत्व पर खतरा हो या देश की जनता को खतरा हो, ठीक है, साइबर टेररिज्म कहलाता है। वायरस अटैक, यह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में जाकर नुकसान पहुंचाता है, वह प्रोसेसिंग जो होती है कंप्यूटर की उसको बाधित करता है। वेब जैकिंग, ये क्या होता है? अपराधी किसी वेबसाइट को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसे फ्री करने के लिए पैसे मांगता है, तो उनको वेब जैकिंग कहते हैं। ये दो तीन चीजें होती है, साइबर टेररिज्म, साइबर स्ट्रोक, इन चीज़ों को याद रखना है। ईमेल बॉम्बिंग, ये तो नॉर्मल ही है क्योंकि ये नाम से ही पता चल रहा है क्या है। ईमेल के बम गिराना, किसी यूजर के ईमेल अकाउंट पर लगातार ईमेल आना जिससे उसका अकाउंट क्रैश हो जाए। साइबर पोर्नोग्राफी, महिलाओं या स्त्रियों के अश्लील व कामुक चित्रों को साइट पर जारी करना या साइट बनाना उनसे आदि, ये होता है साइबर पोर्नोग्राफी। ईमेल स्पूफिंग भी होता है, स्पूफ, ठीक है। ईमेल के माध्यम से किसी को ठगा जाता है तो यह अपराध ईमेल स्पूफिंग कहलाता है, ठगना किसी को ईमेल के माध्यम से। अवैध वस्तुओं का विक्रय, इंटरनेट या वेबसाइट के माध्यम से प्रतिबंधित वस्तुओं को बिक्री करना साइबर अपराध है। यानी कि अगर किसी ने बोला है कि कोई अवैध वस्तु भारत ने घोषित की हुई है और उसको हम ऑनलाइन बेच भी रहे हैं, तो वो भी साइबर अपराध की श्रेणी में आएगा। साइबर बुलिंग, ये क्या होता है? कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप का प्रयोग करके किसी को प्रताड़ित करना, धमकाना या ठगना साइबर बुलिंग कहलाता है। बौद्धिक संपदा अपराध, ये हिंदी में आपको लग रहा होगा क्या है? इसका मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो हमारी होती है, जो कि हमने दिमाग से कमाई हुई होती है। कॉपीराइट है, कोई पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, डिजाइन है आदि को चुराना, ठीक है, साइबर अपराध। और ये कहलाता क्या है? बौद्धिक संपदा अपराध, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चुराना, ठीक है। साइबर मानहानि, जब मानहानि कंप्यूटर या इंटरनेट का प्रयोग करके की जाती है तो उसको साइबर मानहानि कहते हैं। ऑनलाइन गैम्बलिंग, जुआ, जब कंप्यूटर की मदद से जुआ खेला जाता है, ठीक है। मैं तो इसका एग्जांपल ड्रीम इलेवन को भी दूंगा क्योंकि वो भी एक जुआ ही है। अब हम देखते हैं 15 नंबर, साइबर फोरगेरी, फोरजेरी भी बोलते हैं, गेरी भी बोलते हैं। कूट रचना इसको बोलते हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना, कंप्यूटर या इंटरनेट या प्रिंटर का प्रयोग होता है इसमें, उसे साइबर क्राइम में फोर्जरी कहते हैं। साइबर फोर्जरी भी होती है, कूट रचना कहते हैं इसको। गलत डॉक्यूमेंट बनाने किसी भी टाइप के हो, वो फोर्जरी में आएगा। डाटा डिडलिंग, क्या बोलते हैं इसको? फोर्जरी हमने पढ़ लिया, डाटा डिडलिंग बोलते हैं इसको। तोड़ना मरोड़ना, ठीक है, डेटा का डिटेलिंग करना, डेटा जानकारी को तोड़ना मरोड़ना या जानबूझकर गलत दर्ज करना जिससे फ्रॉड किया जा सके, ठीक है, ये भी साइबर क्राइम में आता है, ठीक। इंटरनेट टाइम थ्रेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई सोच भी नहीं सकता। समय की चोरी,
इंटरनेट एमबी या जीबी में खरीदते हैं। जब किसी और के द्वारा भुगतान करके खरीदे गए घंटों का प्रयोग गलत तरीके से कोई और करता है तो इसको इंटरनेट टाइम थ्रेट बोला जाता है। पढ़ा भी नहीं था कभी, लेकिन मूल विधि ने अच्छे अच्छे टॉपिक जो है हमें समझा भी दिए हैं और हमारी क्लियर भी कर दिए हैं। हैकिंग, बिना अनुमति के किसी के कंप्यूटर मोबाइल की स्टोर्ड की इंफॉर्मेशन को दूसरे कंप्यूटर या मोबाइल द्वारा चोरी करना, उसको हैकिंग कहते हैं। बगिया वार्म एक तरह का प्रोग्राम है जो अकेला ही सिस्टम में आता है, वहां पर अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगता है। इसका नुकसान क्या है? यह सिस्टम को गर्म कर देता है जिससे सिस्टम हैंग होने लगता है, वह हार्ड डिस्क पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। पग, ट्रोजन क्या है? यह है फेक सॉफ्टवेयर ने नकली प्रोग्राम है। डाटा ऑन होने के समय अलर्ट आते हैं, समय में कुछ ऐप या सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की सलाह के साथ नोटिफिकेशन होते हैं। डाउनलोड करने पर ये ऐप या सॉफ्टवेयर ढूंढने से नहीं मिलते हैं, इससे यूजर की प्राइवेसी पर खतरा है। ट्रोजन उसको बोला जाता है। दोबारा देखते हैं, ये फेक सॉफ्टवेयर होते हैं, नकली प्रोग्राम। डाटा ऑन होने के समय अलर्ट आते हैं, समय में कुछ ऐप या सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की एडवाइस सलाह दी जाती है उस नोटिफिकेशन में। अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो ऐप या सॉफ्टवेयर आपको ढूंढने से तो नहीं मिलेगा, लेकिन इससे यूजर की प्राइवेसी पर खतरा होता है। ये कहाँ डाउनलोड हो गया हमें भी नहीं पता चलेगा। अब हम बात करते हैं ब्लैक हैट यानी कि टोपी की। जो ब्लैक हैट होती है, ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर सिक्योरिटी की कमजोरी ढूंढने पर पैसे या अन्य गलत कारणों से उस कमजोरी का फायदा उठाते हैं, उनको हम ब्लैक हैट कहते हैं। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर या सिक्योरिटी की कमजोरियां ढूंढने पर पैसे या अन्य गलत कारणों से उस कमजोरी का फायदा उठाते हो ब्लैक हैट कहते हैं। वाइट हैट भी होते हैं, कमजोरियों को ढूंढता है पर इरादा उनका नेक होता है कि भाई ऐसा ना हो कल को किसी को नुकसान हो जाए। ठीक है। फिशिंग, अपराधी ईमेल या मैसेज करते हैं जो कि प्रतिष्ठित व्यक्ति या कंपनी या ऑनलाइन शॉपिंग संस्था से मिलते जुलते रहते हैं। इनका नुकसान ये होता है कि यूजर जानकारी साझा कर देता है और धोखाधड़ी हो जाती है। फिशिंग का मतलब समझ रहे हो? इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि अभी हमने कोई फूड डिलीवरी ऐप डाउनलोड कर रखी है, ठीक है, जोमेटो। जोमेटो हमको एक मैसेज भेजता है, देखा होगा आपने कभी भी, ये खाने का मन कर रहा है, पिज्जा खाने का मन कर रहा है आपका, मैं जानता हूँ, ऐसे टाइप से, उसको फिशिंग कहते हैं। ठीक है। और उनसे जो यूजर है उसमें अपना नंबर वंबर डाल के मंगाता है, तो उनको लगता है कि ये उसी ने भेजा होगा, लेकिन ऐसा ऐसा कभी कभी धोखाधड़ी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, हमने पढ़ा साइबर क्राइम। मिलते हैं आपको मूल विधि के नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।